से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें विपक्ष ने न सिर्फ समर्थन दिया था बल्कि लगातार इसे लेकर सवाल भी खड़े कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री पद से हरक सिंह रावत का इस्तीफा। उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत का इस्तीफा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। डिटेल लेते हैं ब्यूरो चीफ अजित राठी से। अजित, ये बहुत बड़ी खबर है, कब हुआ, क्या कुछ जानकारी? हेमलता, देखिए ये भी बिल्कुल 2 मिनट पहले की ही बात है जब मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी और मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में चल रही थी। वहां पर क्या विषय हुआ, किस विषय पर हरक सिंह रावत सरकार से, मुख्यमंत्री से नाराज हो गए, ये तो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है और हरक सिंह रावत वहां से बीच में ही बैठक छोड़कर, कैबिनेट की बैठक छोड़कर बाहर निकल आए और वो काफी गुस्से में थे और वो उन्होंने जो है सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की और उन्होंने ऐलानी अंदाज में कहा कि मैंने छोड़ दिया है मंत्री पद और मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वो क्या विषय है जिस पर हरक सिंह रावत इतने नाराज हुए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद चीजें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल हरक सिंह रावत ने कैबिनेट की बैठक बीच में ही छोड़ दी और उनके जो समर्थक वहां पहले से ही सचिवालय में आ रखे थे, उन्होंने वहां पर जमकर हंगामा किया और जो वहां पर आसपास जो सामान वामान था उनको भी, उसमें भी तोड़फोड़ करने की सूचना मिल रही है। ये अभी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं लेकिन इस तरह की सूचनाएं भी वहां से आ रही हैं। जी सनला, बिल्कुल। और ये कंफर्म कैसे होगा अजित, क्या सुबह तक का इंतजार करना होगा या कोई जानकारी मिलेगी? नहीं, ये देखिए ऐसा है, वो इस्तीफे का ऐलान करके मंत्रिमंडल की बैठक छोड़कर चले गए ही, ये खबर कंफर्म है और ये एबीपी गंगा इस बात को कंफर्म कर रहा है कि वो अब बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए हैं और काफी गुस्से में थे। उनके समर्थकों ने वहाँ काफी हंगामा भी किया। जी बिल्कुल अजित जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला होगा और ऐसी खबरों पर ज्यादातर पार्टी स्टैंड नहीं लेना चाहती या फिर उन्हें नहीं बताना चाहती है। अब यहाँ से ये बड़ी जानकारी निकलती है और क्या मामला रहा होगा, क्या ये आवेग में लिया फैसला है, इस पर चीजें बदल सकती हैं, किस तरीके से देखा जाए? देखिए सनलता, मुझे लगता है जैसा पिछले 2-3-4 महीनों से लग रहा था कि हरक सिंह रावत भी छोड़कर जा सकते हैं, यशपाल आर्य के जाने के बाद फिर ये कयासबाजी शुरू हो गई थी कि हरक सिंह रावत और दूसरे लोग भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे और इसी भी तमाम तरह के घटनाक्रम भी हुए। हरक सिंह रावत की पिछली कैबिनेट बैठकों में भी अपने एजेंटों को लेकर सरकार से नाराजगी जाहिर रही है, लेकिन आज इतने आवेश में आकर वो इस तरह का कोई फैसला लेंगे तो ये एक अलग बात थी, ये अलग चीज देखने को मिली क्योंकि वो बीच में भी कह चुके थे कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो अपने पुत्र वधू को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और लेकिन सूत्र बताते हैं कि उनको 2 टिकट चाहिए थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी और आज उन्होंने जानबूझकर शायद ऐसा एक विषय चुना होगा जिस पर सरकार को जवाब देना। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और अब इस बड़ी खबर पर उनका भी रिएक्शन लेते हैं। जी गणेश जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर आपका। जी धन्यवाद। मुझे अभी आप ही के चैनल से ये पता चला है कि सरकार में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री और एक तरह से दिग्गज नेता भाजपा के, और मैंने सुना कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका ये बयान अपने आप में सरकार की हकीकत बयां करने के लिए काफी है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सरकार उनके कार्यकाल की सबसे निकृष्टतम ये कार्यकाल है जिसमें कि वो कुछ कर नहीं पाए। जी। और मैं कई मंचों पर इस बात को उठा चुका हूं कि यही सरकार की हकीकत है। अच्छा, आप लोगों की भी बातचीत और आप लोगों की भी बहुत सारी तस्वीरें आती रही हैं, क्या कुछ ऐसा है, हम क्या समझे इस पूरे घटनाक्रम को गणेश जी?